आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, सोचेंगे सर आते ही आज मुस्कुराना शुरू कर दिए हैं। मैं मुस्कुराना इसलिए शुरू कर दिया हूँ कि टुडेज योर चैप्टर इज प्रीपोजिशन। दैट इज द आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स अबाउट दिस चैप्टर. This chapter is the most dangerous and powerful part of the whole grammar. As you know, I have told many times because of it. ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले ध्यान से सुन लेना। पहले प्रॉब्लम क्या है इसमें कि इसमें एक प्रीपोजिशन है ना, उसके कई यूजेज हैं। अब प्रीपोजिशन हैज मेनी यूजेस, कंफ्यूज करता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन कभी नहीं लेना है। मैं आपको क्या बता रहा हूं आप समझे। मैं एक पढ़ा तो पूरा माथा में छाप दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। मेरे कोई भी क्लास में आपको कभी दिखते नहीं होगी, उसकी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन हर चीज का ना एक वेट होता है, ये आप जानते होंगे। हर चीज का अपना एक वैल्यू होता है, उसकी एक अपना एक एटीट्यूड होता है। नहीं तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। कहता ना पूरा प्रिपरेशन माथा में घुसेर दूंगा, ऐसे खोलूंगा, ऐसे स्क्रू कर करके डाल दूंगा, उसकी टेंशन लेना है। थोड़ा सा इसकी बातों को समझना है और कुछ चीजें आपको इसमें माइंड में रखनी पड़ेगी। कुछ चीजों को माइंड में फिक्स करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एक तरह से आप समझ लीजिए ये ग्रामर का एक वोकेबलरी पार्ट होता है। कुछ वर्ड्स आएंगे जो फिक्स होगा, कुछ इसमें रूल्स हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, वो याद रखना पड़ेगा। वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो लिस्ट में बाद में लिखाऊंगा। पहले जो कुछ इसमें रूल्स हैं जो मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक ही प्रीपोजिशन के कई जगह यूजेज होते हैं, वो थोड़ा आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए प्रीपोजिशन। आप जानते होंगे प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। प्रीपोजिशन एट, ऑन, इन, बाय, विथ, थ्रू, लिखते जाइएगा, फॉर, TO2, इनटू, ओवर, अंडर, बिलो, बिटवीन, एमंग, AMONG, एमंग, amongst, with लिखा दिया हूं मैं, ऑफ, OF ऑफ, OFF ऑफ, इस ऑफ की पहले भी मैंने चर्चा की है। फ्रॉम, बिहाइंड, ETC, और भी वर्ड्स हैं ETC। ऑल द वर्ड्स आर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ये सारे वर्ड्स क्या है, प्रीपोजिशन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये सारे वर्ड्स क्या है आपके, ये प्रीपोजिशन है। अब इसी में है कि इसका यूज सीखना है। ठीक है ना, इसका यूज सीखना है कि वेयर एट विल कम, ऑन विल कम, इन विल कम, कहां एट आएगा, कहां ऑन आएगा, कहां इन आएगा, बाय का यूज कैसे करेंगे, फ्रॉम का यूज कैसे करेंगे, अपॉन का यूज कैसे करेंगे, इनटू का यूज कैसे करेंगे, ये चीजें सीखनी है। प्रॉब्लम क्या है, एट का यूज एक जगह नहीं होता है, एट कई सेंस में यूज करते हैं, इसलिए ये खतरनाक है। एट एक जगह आ जाए, इसका एक रूल हो कि चलो भाई कि एट की जो यूज है वो कॉलोनी के लिए यूज करते हैं या स्मॉल प्लेस के लिए यूज करते हैं। एक जगह अगर पता, इसका एक रूल हो तो फिर कोई बात थी। लेकिन एट कई जगह आएगा, ऑन कई जगह आएगा, इन कई जगह आएगा, बाय कई जगह आएगा। अब प्रीपोजिशन हैज मेनी यूजेस, एक प्रीपोजिशन के कई यूज हैं, इसलिए कंफ्यूज करता है। तो मैं आपको सिस्टम से बताऊंगा, घबराना नहीं है, एक एक चीज क्लैरिटी होगी। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले आपको लिखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यूजेज ऑफ एट, ऑन एंड इन। ये तीन जो प्रीपोजिशन है ये मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है। एट, ऑन और इन, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पर, में, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है बाबू।
ये हिंदी। नेवर ट्राई टू लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी, ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट। इंग्लिश इज इंग्लिश एंड हिंदी इज हिंदी। समवन लर्न्स फ्रॉम उर्दू, समवन लर्न्स फ्रॉम पंजाबी, समवन लर्न्स फ्रॉम साउथ इंडिया लैंग्वेजेस। जस्ट यू कैन हेल्प टू लर्न इंग्लिश। आप सिर्फ इंग्लिश को सीखने के लिए सिर्फ हेल्प ले सकते हैं अपनी लैंग्वेज से। इंग्लिश को इंग्लिश में सीखें तो बेटर है। कुछ स्टूडेंट ये सोचता है हिंदी वाले, एट ऑन का मतलब होता है पर में, जहां पर आएगा हिंदी में वहां एट ऑन इनका, नहीं ये मत सोचना, ये मैं ऐसे ही लिख दिया हूं, इसको तो माइंडो में रखना है। यूज सीखना है कि एट कहां आएगा, ऑन कहां आएगा, इन कहां आएगा, रूल सीखना है। आई बात समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट है पहला ही, ठीक है। एक बार मैं कमेंट पे फोकस कर दूं। चलिए, अलग चंद्र का डेट आ गया है एमटीएस का, 17 अक्टूबर, यही ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से। अलग बढ़िया से पढ़ना शुरू कीजिए और जो पढ़ाया हो उसी को भी रिवाइज करना, फालतू की चीजें नहीं देखनी है। इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना है। मैथ जो मैं आपको पढ़ाया उसको आप आराम से पढ़ते रहें। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अभी 17 अक्टूबर को है, ठीक है। 30 सितंबर के बाद भी आपके पास 17 डेज लेफ्ट रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है। 17 दिन काफी होता है। 17 दिन को 17 डेज को 51 डेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? स्टडी आवर बढ़ा के। इसलिए खूब रिवाइज करना, बहुत बढ़िया टाइम मिला है आपको, ठीक है। जैसे जैसे आएगा आपको टेंशन नहीं लेना है, खाली स्टडी आवर बदम बढ़ा के रखें और जो चीजें सीख लिए हैं उसको रिवाइज करें। इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें, जीके जीएस पे ज्यादा फोकस करें। इंग्लिश का जो मैं प्रीवियस ईयर करवाया हूं आपको यूट्यूब पे, वो जरूर बार बार देखें। पूरी इंग्लिश का रूल देखें, वोकैबुलरी देखें, जो मैं क्लास में करवा रहा हूं, जो पीडीएफ दिया हूं, इस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करें। 3 से 4 घंटा रेगुलर अभी आप इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। मिनिमम यू हैव टू स्टडी मिनिमम 3 to 4 hours on the regular basis for English session and from 2 to 3 hours for GK GS session and just 1.5 hour for math session and half hour for reasoning. Approximately you have to study regularly 8 to 9 hours. रेगुलर आप जो है 8 से 9 घंटा पढ़िए, 3 से 4 घंटा इंग्लिश पढ़िए, अभी 1.5 से 2 घंटा आप मैथ पढ़िए, आधा घंटा रोज रीजनिंग पढ़िए, रीजनिंग ये से घंटा है, और 2 से 3 घंटा आप जीके जीएस पढ़िए, ठीक है। अभी आप टाइम दे ज्यादा। क्लियर है? क्या कर रहे हैं? मार्क्स वो तो जब आंसर की आती है तब ना पता चलेगा, वो पता चल जाता है आंसर की आती है, ठीक है। कितना आएगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा 1 हफ्ते 10 दिन बाद, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करूं, अब फोकस करूं मैं। फोकस करें अब मैं कमेंट सेशन छोड़ूंगा। हटाओ, मैं अब स्टार्ट करूं ना, क्योंकि आज अगर इधर उधर करेंगे और आ जाएगा, ठीक है। करूं ना, चलिए मैं कमेंट पर फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। बिल्कुल अब फोकस करूंगा इसमें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। देखिए, और आप भी फोकस करेंगे तो एट, ऑन और इन का यूज कहां आएगा, सबसे पहले लिखेंगे, लिखते जाना और समझते जाना। जनरली एट इज यूज्ड, generally at is used for village, colony and small places etc. जनरली एट का जो यूज है आपको कहां करना है? अगर कोई विलेज नेम है तो, ध्यान से सुनना, विलेज नेम है तो, अगर कोई कॉलोनी नेम है तो, अगर कोई स्मॉल प्लेसेस है तो, इसके साथ आप नॉर्मली किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल आई लिव एट
कालिकापुर, कालिकापुर, आई लिव एट कालिकापुर, ठीक है, आई लिव एट कालिकापुर। देखिए अब हमको बता दिया। अब यहां पे कालिकापुर क्या है, एक विलेज नेम है, ये मेरे गांव का नाम है कालिकापुर, मान लीजिए बात कर रहा हूं मैं, तो कालिकापुर, मैं कहां रहता हूं, कालिकापुर में रहता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, विलेज नेम है, तो एट का यूज किया। आप कहोगे सर कि ये कैसे पता चलेगा कि विलेज नेम है, मुझे पूरा गांव का नाम याद रखना पड़ेगा हिंदुस्तान का? ना, ऐसी बात नहीं। सबसे पहले नॉर्मल चीज बता दूं आपको, ये हिंदुस्तान का एक नॉर्मल है, जिस शब्द के लास्ट में पुर लगा हुआ हो, PUR, वो एक विलेज नेम को इंडिकेट करता है, वो स्मॉल प्लेस को इंडिकेट करता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे इसके एक्सेप्शन है कुछ, जैसे मणिपुर, दैट इज द नेम ऑफ स्टेट, समझे। लेकिन जनरली पुर अगर लगा हुआ है तो ये विलेज नेम माना जाता है, इतना कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन आप और निश्चिंत रहे, वहां पर सेंटेंस में क्लियर दिया रहेगा कि ये एक विलेज नेम है। एक तो मैं आपको ये कॉमन सेंस की बात बता दिया, वहां ऐसे लिखा रहता है, इतना नहीं लिखा रहेगा, आई लिव एट कालिकापुर, दिस इज अ ब्यूटीफुल विलेज। आपको टेंशन नहीं लेना है, वो क्लियर इंडिकेट किया रहेगा कि ये एक गांव का नाम है। लेकिन नॉर्मली ये थोड़ा आपको सेंस रखना पड़ेगा, जब हाई लेवल इंग्लिश पढ़ोगे ना तो थोड़ी सी आपको सेंस पकड़ लेना पड़ता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं सीजीएल वगैरह सीपीयू सब में, जहां पर देता नहीं है, सेंस थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, उस जगह के बारे में इतना बोला रहेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, वो स्मॉल प्लेस की बात चल रही है। लेकिन नॉर्मली दे देता है तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या है, स्टेट नेम के साथ क्या है, विलेज नेम के साथ क्या करना है, आपको एट का यूज करना है। कोई स्मॉल प्लेस है वहां दिया रहेगा दिस इज अ स्मॉल प्लेस, ठीक है। कोई कॉलोनी है तो वहां दिया रहेगा ये, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। एक मैं देता हूं, माई कलीग COLLEAGUE। अब स्पेलिंग, वर्ड के स्पेलिंग पूरा माथा में घुसेर लिए है ना, पूरा आता है ना। अब 2 स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। जितना मैं लिखाया हूं उसी से आता है स्पेलिंग। मैं बार बार बोला था कि जिस इंग्लिश वर्ड की स्पेलिंग हार्ड लगती है उसको आप उसको वर्ड को सीखना सीखो, इंग्लिश सीख लो, उसके स्पेलिंग सीख लो। माई कलीग COLLEAG, माई कलीग लिव्स, माई कलीग लिव्स, माई कलीग लिव्स, माई कलीग्स लिव एट संत नगर, संत नगर, my colleagues live at Sant Nagar. It is a very dirty colony. देखो इंडिकेट किया रहता है वहां पे नॉर्मली। तो अगर आप यहां पे ऑन करोगे या इन करोगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला रूल क्लियर हुआ, जनरली एट इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ विलेज, स्मॉल प्लेसेस, कॉलोनी, ETC। कंप्लीट है पहला जी। नेक्स्ट अगला, जनरली, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे नहीं तो घबरा जाएगा। जनरली एक मिनट, इन लिखिएगा। जनरली इन इज यूज्ड, जनरली इन इज यूज्ड for continent, generally in is used for continent, country, generally in is used for continent, country, state, capital, big places या big cities, बिग सिटीज में लिख देता हूं, बिग प्लेसेस, सिटीज, ETC। इनका यूज जो है आपको कंट्री नेम के लिए करना है। कंटिनेंट जो है हमारे एशिया, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ, तो ये सब क्या है, कंटिनेंट है। आपको जानते होंगे 7 कंटिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। कंट्री, स्टेट नेम, कोई भी बिग क्या कहते हैं कि सिटी है या बिग प्लेस है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे आप, इनका यूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, आई लिव
इन दिल्ली। तो आपको पता है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपको पता है ये कैपिटल का नेम है या बिग प्लेस है, तो आप क्या कहोगे यहां पे? अगर यहां पे एट कहोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वी लिव इन एशिया। हम लोग किस कंटिनेंट में रहते हैं? एशिया कंटिनेंट में रहते हैं, इसको महादेश बोलते हैं या महाद्वीप हिंदी में। तो वी लिव इन एशिया। ही लिव्स इन भोपाल। तो क्या करोगे यहां पे? इन का यूज करोगे। नॉर्मली आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, कंट्री नेम, कैपिटल, स्टेट नेम, ये सब पता होता ही है नॉर्मली। जीके जीएस भी आपको इसलिए पूछा जाता है ताकि आपको ये, अगर कोई वहां पे ऐसा नाम जो आपको नहीं पता चलेगा तो क्लियर दिया रहेगा, आपको बता देगा कि एक बहुत बड़ा शहर है, तो आप पता चलेंगे। इस सब के साथ किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। नोट कर लीजिए फट से। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। और आप लोग अभी एडमिट कार्ड के लिए टेंशन ना लें, आप अपने आप आएगा, घबराइए मत, मैं बता दूंगा ऑफिशियली। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, अभी आएगा, 2-4 दिन में एडमिट कार्ड आएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको पहले मिलेगा सब। काहे टेंशन ले रहे हैं? टेंशन ना लें। 14-15 दिन कमीशन का रूल होता है कि 15 डेज बिफोर, ठीक है, एडमिट कार्ड हैज़ बीन इशूड। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको सब मिल जाएगा। मैं खुद ही बता दूंगा, एडमिट कार्ड आ गया है, आप जा करके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। साइबर कैफे में चले जाइए, खुद डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट पे जाके, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला, नेक्स्ट। अब यहाँ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अगला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब रूल है, एट इज यूज्ड, एट इज यूज्ड, एट इज यूज्ड, एट इज यूज्ड फॉर relatively at is used for relatively smaller places and in for relatively bigger places, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सुनो यहां पे, अब नॉर्मल रूल तो समझ गए, अब एट का यूज कहां है? एट का यूज जो है फॉर रिलेटिवली स्मॉलर प्लेसेस, और इन का यूज जो है रिलेटिवली फॉर बिगर प्लेसेस। जब भी आप ध्यान सुना, अगर दो कोई प्लेस नेम है, अब उसमें जो बड़ा होगा उसके लिए आप इनका यूज कर देना, और उसमें जो छोटा होगा उसके लिए आप एट का यूज कर देना। यहां ये कह रहा है, अगर दो सारा, जैसे देखिए अब मैं यहां पे ध्यान से देखो, मैं सेंटेंस दे रहा हूं, एज फॉर एग्जांपल, आई, ध्यान से देखिए, आई लिव एट दिल्ली। सेंटेंस एक आध बताऊंगा, रूल को माथा में छाप लेना है। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। ध्यान से देखो, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। अब देखो यहां पे, अब आपको रूल क्या कर रहा है यहां पे? दिल्ली तो इंडिया, तो इंडिया क्या है? दिल्ली के कंपैरिजन में ये बिगर प्लेस है, तो अगर बिगर प्लेस है तो उसके साथ इन लगाओगे। अब इंडिया के कंपैरिजन में दिल्ली क्या है? स्मॉलर प्लेस है, अब इसके साथ क्या लगाओगे? एट लगाओगे। लेकिन नॉर्मली अगर सीधे दिल्ली हो तो देखो मैं क्या लिखा था यहां पे, आई लिव इन दिल्ली। देखो अगर नॉर्मली सीधे दिल्ली है, इसके साथ इंडिया यूज नहीं किया गया है, तो क्या आएगा यहां पे? इन आएगा। समझ रहे हैं? क्या आएगा? इन आएगा नॉर्मली, है ना। लेकिन अगर यहां इंडिया कर दे तो एट, फिर यहां पे एट आ जाएगा, यहां इंडिया आ जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए अगला, फिर अब देखिए मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, वी लिव एट इंडिया इन एशिया। वी लिव एट इंडिया इन एशिया। अब देखो, अब इंडिया के कंपैरिजन में एशिया बड़ा है क्योंकि कंटिनेंट है ना, तो अब इंडिया यहां इसके कंपैरिजन छोटा हो गया, तो अब इंडिया के साथ एट आ जाएगा। अगर आप यहां पे इन कहोगे तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में?
समझ में आ गया? क्लियर है? सी लिव्स एट पटना इन बिहार। सी लिव्स एट पटना इन बिहार। लेकिन अगर आप अब यहां पे अगर इन करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर सीधे पटना होता तो कैपिटल ऑफ बिहार, तो सीधे क्या कहते? सी लिव्स इन पटना, अगर बिहार उसके साथ नहीं आया तो। अगर दो प्लेस नेम आए तो कंपैरेटिवली देख लेना, जो बिगर प्लेस होगा उसके साथ इन, जो स्मॉलर प्लेस होगा ऑन। मुझे ओके बोलो यहां पे क्लियर है? देख लो। आई लिव इन भागलपुर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्रेट प्लेस नेम है, पता है आपको, कंट्री नेम क्या कहते हैं, एक बिग सिटी का नेम है। क्लियर है यहां तक? कंप्लीट है? आगे बढ़े, चलिए अब देखो अगला बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अगला जो आप सीख रहे हैं यहां पे एकदम ध्यान से समझना, बहुत छोटी छोटी चीजें। अब अगला देखो, अब एट का यूज, एट इज यूज्ड फॉर प्राइस, स्पीड, रेट, एज, फेस्टिवल्स। एम एक वर्ड है, इसके साथ हमेशा एट लगाना। एम टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शंस, ईटीसी। अब एट का यूज किसके लिए करोगे आप? किसके लिए करोगे? अगर कहीं पे प्राइस की बात चल रही है, स्पीड की बात चल रही है, रेट की बात चल रही है, एज की बात चल रही है, फेस्टिवल्स की बात चल रही है। एम एक वर्ड है, एम जहां भी देखोगे उसके साथ एट ठोक देना है, ठीक है। टेम्पररी एक्शंस, जो एक्शन ज्यादा देर तक नहीं होता उसे बोलते हैं टेम्पररी एक्शन। एक होता है परमानेंट एक्शन, जो फिक्स है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में आप जाएंगे तब परमानेंट एक्शन में, तो बता देता हूं मैं। अब देखो यहां पे एग्जाम्पल के लिए, अब यहां पे क्या करोगे? एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, दिस शर्ट इज एट 500 रुपीज। दिस शर्ट इज एट 500 रुपीज। इस किसकी बात चल रही है? रेट की बात चल रही है, प्राइस की बात चल रही है, तो यहां क्या कहोगे? एट 500 रुपीज। कभी कभार वहां पे देखोगे सोल्ड भी देता है, जैसे आप मिल्क इज एट 72 रुपीज पर लीटर, ठीक है। यहां पे कभी कभार ऐसे भी देता है, मिल्क इज सोल्ड एट। याद रखना, सोल्ड जब भी आए एट लगाना। सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सोल्ड, मैं लिखा दिया था, सोल्ड एट होता है, क्योंकि ये प्राइस की बात रहती है, समझ गए। सेल एट होता है, सोल का याद होगा, सेल बताया था, नाउन है। सेल क्या होता है? एट होता है। एम क्या होता है? एम एट होता है, मैं लिखाया हूं। एम क्या लोगे? एट लोगे। एम मतलब किसी चीज पे केंद्रित होना, टारगेटेड मोड में होना, ठीक है। तो क्या हो गया? सोल्ड क्या लेता है? एट लेता है। ये आपको ध्यान रखना है, एम क्या लेता है? एट लेता है। फोकस क्या लेता है? ऑन लेता है। फोकस क्या लेता है? ऑन लेता है। ऑलवेज फोकस ऑन योर स्टडी, ऑलवेज एम एट योर स्टडी। बोथ द सेंटेंसेज हैव सेम मीनिंग बट देयर डिफरेंसेज, देयर यूजेज आर क्वाइट डिफरेंट। एम एट लेगा, फोकस क्या लेगा? ऑन लेगा। ये सब चीजें माइंड में रखते जाना, लिखते जाना, पूरा बॉक्स बना के बढ़िया से, ठीक है। तो सोल्ड एट होगा। आप ऐसे ही बोल सकते हो, मिल्क एट 72 रुपीज पर लीटर, या मिल्क इज सोल्ड एट 72 रुपीज पर लीटर। क्लियर हो गया? रेट के लिए, द ट्रेन इज रनिंग, द ट्रेन इज रनिंग एट 500 किलोमीटर पर आवर। पर आवर को या एन आवर को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एट लगाए हो। क्लियर है? अब देखो यहां पे मैंने बता दिया, एज की बात करते हैं, रेट का प्राइस का बता दिया। माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 90। एज की बात चल रही है, क्या लगा होगा यहां पे?
एट लगाओगे। आई लेफ्ट माई कॉलेज, लिखते जाना साथ है और समझते जाना। आई लेफ्ट माई कॉलेज एट 25। आपको एज लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने डिजिट के साथ पहले एट लगा दिया ना तो एज का इंडिकेट कर देता है। आई लेफ्ट माई कॉलेज, लोग बोलते हैं ऐसे, आई लेफ्ट माई कॉलेज एट 25, मैंने कॉलेज 25 में छोड़ दिया था। तो एज जब भी बात होगी तो आप इसके फेस्टिवल, वी विल मीट, वी विल मीट, वी विल मीट एट होली या दिवाली, जो लिखना है, ईद, बकरीद, जो लिखना है आपको लिख लीजिए। ठीक है जी, होली HOLY सॉरी, होली दिवाली जिसमें है, फेस्टिवल है, क्या करोगे, एट का यूज करोगे। टेम्पररी एक्शन, जो एक्शन परमानेंट नहीं हो, जैसे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, एक मिनट एक्सट्रीमली सॉरी, चिल्ड्रेन आर बिजी लिखिए, चिल्ड्रेन आर बिजी एट प्लेइंग, एट प्लेइंग। अगर आप यहां पे इन करोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। चिल्ड्रेन आर बिजी एट प्लेइंग, बच्चे खेलने में व्यस्त हैं। तो स्टूडेंट तो ये समझता खेलने में, चिल्ड्रेन आर बिजी इन प्लेइंग, खेलने में, तो में से मत सोचिए, मैं पहले बोला हूं, हिंदी से आप इंग्लिश मत सीखिए, सिर्फ हिंदी से हेल्प लीजिए, वो अलग लैंग्वेज है, ये अलग लैंग्वेज है। चिल्ड्रेन आर बिजी एट प्लेइंग, ठीक है। मम्मी खाना बनाने में व्यस्त है, मदर इज बिजी एट कुकिंग, एट कुकिंग। मेरे पिताजी काम में बिजी हैं, ठीक है। माय फादर इज एट वर्क। ये क्या है, टेम्पररी एक्शन है। कोई आदमी कितनी देर तक खेलेगा, बच्चे कितनी देर तक खेलेंगे, अरे कभी तो घर जाएगा, खेलता ही रह जाएगा, जाएगा ही नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितनी देर तक खेलेगा। मम्मी कितनी देर तक खाना बनाएगी, पिताजी कितनी देर तक काम करेंगे। टेम्पररी एक्शन है। ही लाफ्स एट मी, आपको याद होगा मैंने सेंटेंस कितनी बार चर्चा की है। ही लाफ्स एट मी, ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पे हंसता है, एट करना है, क्यों, टेम्पररी एक्शन है। कितनी देर तक हंसेगा कोई आपके ऊपर, कितनी देर तक हंसेगा, कभी तो शांत होगा कि हंसते रह जाएगा। ही लाफ्स एट मी, टेम्पररी एक्शन है। टेम्पररी एक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। पूरा क्लियर है, देख लो। एकदम सही बोले हैं, मीट। वी विल मीट एट दिवाली। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, वी विल मीट ऑन दिवाली, तो ऑन कहोगे तो गलत हो जाएगा। फेस्टिवल के लिए किसका यूज करना है, यहां तक क्लियर है, देख लो। आगे बढ़ूंगा मैं अब, ओके करते जाना, ऐसे अभी दिक्कत नहीं होगी, पहली क्लास है, इतना तो पता चल जाता है आप लोगों को, इसमें दिक्कत ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो आप, पार्ट्स ऑफ डे, ध्यान से देखना, आप थोड़ा दिक्कत करेगा। पार्ट्स ऑफ डे बहुत कंफ्यूज करेगा ये। पार्ट्स ऑफ अ डे, एक दिन में जो पार्ट होते हैं, अब उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा माइंड में रख लेना। अब एक दिन में जो पार्ट होते हैं उसके लिए इन का भी यूज कर देते हैं और एट का भी यूज कर देते हैं। अब देखो यहां पे, इन द मॉर्निंग लिख लेना बढ़िया से, इन द इवनिंग, इन द नाइट, आप एकदम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एट नाइट भी होता है, ऑन टाइम भी होता है, ये थोड़ा आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है जी। एट आर्टिकल नहीं लगाओगे यहां पे, एट नाइट, यहां क्या करोगे, ऑन टाइम, ये थोड़ा आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट, दो नहीं लगाओगे एट लगा देना, दो लगा दोगे इन लगा देना। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ डे, ठीक है। एट नून, दोपहर में, एट आफ्टरनून, एट मिडनाइट, रात के ठीक 12 बजे, एट मिडनाइट। दो नहीं लगाना एट वाले में।
आज इन लगाओगे तो द लगा देना। ये नोट कर लो और मुझे बताओ यहां तक ओके है? क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए यहां पे क्लियर है ना, इसको थोड़ा माइंड में रख लीजिए, नोट कर लिए है ना? ठीक है, अगला अब देखिए स्टैंडिंग ऑन प्लेस, स्टैंडिंग ऑन प्लेस। अगर किसी जगह पर खड़े हो, ध्यान से सुन लेना थोड़ा सा यहां पे, ठीक है? कोई पब्लिक प्लेस है उस पर आप खड़े हैं, कोई पब्लिक प्लेस है उस पर आप खड़े हैं तो एट का यूज करना। थोड़ा सा माइंड बड़ा कर लेना बाबू, इसमें ये सब चीजें मैं पहले बता दिया था, थोड़ा प्रीपोजिशन है, क्लैश करता है। पब्लिक प्लेस पे जैसे आप एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट स्कूल, एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट, ठीक है? और एट होम भी लिख लेना, घर पर, एक्सेप्शन है ये, एट होम। क्लियर है? कंप्लीट है? एकदम सही है। एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लाइनेस, हु एवर ड्रिंक्स इट विल रोर। एकदम सही है। शिक्षा, एजुकेशन वो शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ मारेगा। एजुकेशन से बड़ी कोई चीज नहीं है, ठीक है? स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग ऑन प्लेस। अगर किसी जगह पे आप खड़े हैं तो उसके लिए एट का यूज करेंगे, एट कॉलेज, एट चर्च, कहीं भी, ठीक है? एट टेम्पल, एट मॉस्क, कहीं भी, एट हॉस्पिटल, कहीं भी पब्लिक प्लेस पर आप खड़े हैं तो इसके लिए एट का यूज करेंगे। थोड़ा सा आप इतना तो जरूर माइंड रख लेना इस सब चीजों में, थोड़ा सा इसको जितना मैं पढ़ाता हूं उसको पढ़ लेना, इसमें टाइम लगेगा, इसकी 4 क्लास लगभग लगेगी, तो आप देख लेना बढ़िया से, बार बार स्टार्टिंग से पढ़ना, बार बार पढ़ते जाना, एक समय आएगा खुद सेंस पकड़ लोगे। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें अच्छा रखना, मैं पढ़ा तो आपको पूरा दूंगा लेकिन प्रीपोजिशन के लिए कुछ चीजों में प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखिएगा। ऐसे 99% तो आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहता रहा हूं जितना मैं अच्छे से बता दूंगा ना, खाली उसको माइंड में फिट कर लीजिएगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा, एक भी मतलब एक भी नहीं, ठीक है? कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब है अगला इनसाइड द प्लेस, इनसाइड द प्लेस, इनसाइड द प्लेस। अगर किसी चीज के भीतर आप हैं, एक होता है प्लेस पर खड़ा होना, किसी चीज के भीतर हैं तो उसके लिए इन का यूज करते हैं, जैसे इन द हाउस, इन द हाउस, और एट होम, घर, घर समझते, होम मतलब पूरा घर होता है। इन हाउस, यहां पे हाउस का मतलब होता है पार्ट ऑफ होम, समझ रहे ना? इन द रूम, इन द रूम, ठीक है? इन द वर्ल्ड, इन द स्काई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है? तो अगर किसी चीज के भीतर है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? इनसाइड प्लेस है अगर आप, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं, ठीक है?
नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। कंप्लीट है ना। किसी चीज के भी कहीं भी, इन अ हॉल, ये तो आप खुद भी आप समझ जाना। इन द बिल्डिंग, ठीक है, कतार में, इन अ क्यू, इन अ क्यू, क्यू यू ई यू ई, इन अ क्यू, कतार में। क्लियर है। अब देखिए अगला, यहां तक क्लियर है, सबसे देख लो आप। कंप्लीट है। अब अगला देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, एक साथ आएगा, आप ध्यान सुनना। टाइम के सेंस में, ठीक है, टाइम के सेंस में, इन द सेंस ऑफ टाइम, टाइम के सेंस में, इन द सेंस ऑफ टाइम, टाइम के सेंस में। एट का यूज जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। इन द हॉल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन अ हॉल भी बोल सकते हैं, खाली आर्टिकल जरूर लगा देना। द बोलोगे तो किसी पार्टिकुलर हॉल की बात कर रहे हो, खास हॉल की बात कर रहे होंगे। इन अ हॉल बोलोगे तो किसी नॉर्मल हॉल की बात कर रहे हो, ठीक है। एट पॉइंट ऑफ टाइम, ऑन डे एंड डेट, आप लिखो डे एंड डेट, इन मंथ एंड ईयर, मंथ एंड ईयर, मंथ एंड ईयर। देख रहे हो प्रीपोजिशन, एक ही प्रीपोजिशन का कितने जगह यूज हुआ है। एट का देखो कितने जगह यूज हो गया, ऑन का देखो कितने जगह यूज हो गया, अभी बाकी है। इन का देखो कितने जगह यूज हो रहा है, यही है प्रीपोजिशन, ठीक है। अब टाइम के सेंस में एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करोगे। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जो फिक्स टाइम है, जैसे सिंस का यूज करते थे ना वैसे ही, लेकिन सिंस एक अलग वर्ड है, वो तो सब आ जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पे थोड़ा पॉइंट ऑफ टाइम है, यहां पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया, आप ध्यान रखना, बिल्कुल टाइम, एट 4 PM, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, समझ गए, बिल्कुल टाइम होना चाहिए इसके साथ। 5 PM, 6 PM, 3 PM, 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock, बिल्कुल उसी के लिए यूज करना। एट का यूज लिखना हो तो लिख लेना यहां पे, एट का यूज। यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम का सेंस क्या है, वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम का सेंस अलग था, उस सब ईयर वहां भी आ जाता था, यहां अलग है, थोड़ा ज्यादा मिक्स मत कर देना, ठीक है। यहां पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या, कोई भी, एट 6 o'clock, एट 5 o'clock, एट 3 o'clock, एट 7 o'clock, एट 3 PM, एट 2 PM, एट 4 PM, इसके लिए मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, टाइमिंग इंडिकेशन होना चाहिए। अब देखो ऑन, ऑन का यूज डे एंड डेट, ऑन का यूज किसके लिए करोगे, डे। डे क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, डे एंड डेट। डेट 13 जनवरी, 2 फरवरी, 9 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये क्या है, डेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी, क्लियर। इट लॉट ऑफ कंफ्यूजन एमंग दीज यूजेस, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है। तो फिर करो डे, समझ गए ना, डे। अब मंथ एंड ईयर, मंथ एंड ईयर के लिए किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी मंथ हो, ठीक है। ईयर 2001, 2003, देखो जैसे मैं आप सेंटेंस देता हूं, ये सेंटेंस से क्लियरिटी होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अक्सर यूज करता है। प्रीपोजिशन बहुत बड़ा पार्ट है, ये बार बार मैं आप लोग करूं तो आप ध्यान से देखना यहां जी, क्लियर है, ठीक है। हाँ, सिंस का अलग सेंस है, वही बोला हूं, सिंस कब होगा, वो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, सिंस वहां यूज करना, इस समय कहीं मत यूज करना सिंस में, ये प्रीपोजिशन सेंस में है। सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम में, वहां पॉइंट ऑफ टाइम का दायरा बहुत बड़ा है,
वहां सिंस 2001 भी हो जाता है, लेकिन यहां पर अगर एट 2001 करोगे तो गलत हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन सेंस ले रहा है। वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम और यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम का डेफिनेशन अलग है। यहां पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल टाइम, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 PM, 8 PM, डे एंड डेट ऑन, और मंथ एंड ईयर इन। क्लियरिटी होगा। देखो अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, अब देखिए यहां पे जैसे मैं बोल रहा हूं मैं 4 बजे पैदा हुआ था, तो आई वाज, ध्यान से देखना, आई वाज बॉर्न। आपको क्लियरिटी आएगा, टेंशन का ले रहे हैं, करो माथा में मैं फिट करूंगा। समझाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप मेरी कोई भी क्लास ले लो, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, उसकी कोई भी क्लास, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना समझ में आए। हाँ, होता क्या है, ये सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है, दायरा बड़ा है। आप आज जो क्लास ले रहे हैं, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे 10 दिन बाद ये बाउंस जाएगा। आज से 15 दिन पहले जो क्लास इंग्लिश के लिए थे, जो चैप्टर पढ़े थे, वो नहीं पढ़े होंगे तो माइंड से स्वाइप हो जाएगा। ये काम आपका है, हम समझा देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। समझा तो मैं कर रहा हूं, किसी को नहीं दूंगा, मतलब बिल्कुल नहीं आता है 0/7 तभी मैं इसको मैथ इंग्लिश समझा दूंगा। आई वॉज बॉर्न, मैं 4 बजे पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न एट 4 o'clock। आई वॉज बॉर्न एट 4 o'clock। तो यहां पे 4 o'clock क्या है, टाइम इंडिकेशन है, तो टाइम पॉइंट ऑफ इंडिकेट टाइम है। क्या किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। अब देखो मैं 4 बजे पैदा हुआ था, अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए, अब मैं बोल रहा हूं मैं 30 जनवरी को पैदा हुआ था, 30 जनवरी को। तो आई वॉज बॉर्न ऑन 30 जनवरी, शॉर्ट लिख दिया हूं जनवरी, जैन। अब देखो ऑन आ गया। अगर आप ऐड करोगे तब गलत हो जाए, क्यों कि 30 जनवरी क्या है, डेट, और डेट के लिए किसका यूज करते हो आप, ऑन का यूज करते हो। मैं संडे को पैदा हुआ था, तो आई वॉज बॉर्न ऑन संडे, 30 जनवरी को या संडे को। क्यों, क्योंकि डे के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का। क्लियर है। अब मैं जनवरी में पैदा हुआ था या फरवरी में, जहां आप बताइए, मैं जनवरी में पैदा हुआ था, तो आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। अब ये मंथ की बात आ गई है, इन जनवरी। मैं 2001 में पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन 2001, इन 2001। क्लियरिटी है, देख लो। देखिए सिंस का यूज आप याद रखना, किसी भी टेंस के परफेक्ट और कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करना, वो एक टेंस की बात है। इसको कहीं भी अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ रही है, अब देखो ना सामने में सेंटेंस लिखा हो, तो आप एट यूज करना, अपने पकड़ लोगे। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, याद रखना, तो उसमें फिर सिंस का यूज करना। जो आप लोग पूछ रहे हैं बता रहा हूं, वो सिंस अलग है, उसको माथा में मिलाओ मत, वो अलग ये चीज है, वो हो गया है, सिंस और फोर हो गया है। जब भी कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें सिंस का यूज करोगे पॉइंट ऑफ टाइम, वहां उसमें सब के लिए क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा वहां पे। लेकिन सेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, नॉर्मली ये यूज करेंगे। क्लियर है। देख लो, एक मैं सेंटेंस आपको और देता हूं, देखिए यहां पे, जैसे देखिए ये क्लियर है। एक मिनट में आपको और सेंटेंस लिखता हूं। She will meet me at 5 o'clock. 5 o'clock. She will meet me at 5 o'clock on Monday evening. देखो यहां पे एट किए हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है, यहां पे डे है, ऑन यूज किया है। क्लियर है। देख लीजिए लास्ट वाला कहां की तरह है, बॉर्न इन जनवरी, बॉर्न ऑन कहोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पे इन मंथ के लिए सीधे जनवरी है ना, जनवरी सीधे किए तो मंथ हो गया ना, 30 जनवरी कर दिए तो ऑन हो गया, क्योंकि 30 जनवरी क्या हो गया, एक डेट। क्लियर है। अब देखिए मैं एक आपको लाजवाब सेंटेंस दे रहा हूं, जबरदस्त। अब इसी से क्लैरिटी आ जाएगा आपको, इसी से क्लैरिटी आएगा।
लास्ट सेंटेंस है आज की क्लास का भी, ये लास्ट है, ठीक है। इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम एट 12 o'clock, एट 12 o'clock midnight, इंडिया गॉट फ्रीडम एट 12 o'clock midnight on 15th August in 1947। एक में इतना जबरदस्त आपको सेंटेंस लिखा हो, तीनों में क्लैरिटी आ जाएगी। देखो अब सेंटेंस देखो और ओके बोलो है कि नहीं। सर सिंस प्रीपोजिशन है क्या? सिंस जो है वो एडवर्ब है, वहां पे जो आप यूज करते हैं सिंस प्रीपोजिशन भी है। एक ही वर्ड कई सेंस में होता है, समझ गए। सिंस एडवर्ब भी है, सिंस प्रीपोजिशन भी है, लेकिन सिंस पे आपको उतना माथा नहीं लगाना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होगा टेंस का, वहां पर सिंस का यूज करना, बाकी सिंस का यूज कहीं नहीं किया जाता है, कहीं नहीं, ये ध्यान रखना। एक आध रेयर है सिंस, वो एक मैथमेटिकल इंडक्शन में यूज करता है, बाकी कहीं नहीं। बाकी आपको ये देखना है। जल्दी बारो, ओके है, क्लास ओवर करेंगे फटाक से, फिर वोकैबुलरी सेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए सब लोग, क्लियर है ना? सबसे कंप्लीट है। इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त को 1947 में। कितने बजे? ठीक रात के 12 बजे। और ये वास्तव में ये एक हिस्टोरिकल लाइन है और ये एक फैक्चुअल लाइन है। भारत कब आजाद हुआ था जानते हैं? भारत जो है, सबसे पहले आप समझिए यहां पे, भारत और पाकिस्तान, एक मैं बड़ा रोचक जानकारी देता हूं। भारत और पाकिस्तान की आजादी की जो बात थी, जो लॉर्ड माउंटबेटन जो प्लान था, आप जानते होंगे माउंटबेटन योजना, 3 जून की योजना, 3 जून की प्लान के तहत हमारा राष्ट्र 2 भागों में विभाजित हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन, उसने ही पार्टीशन का रूल बनाया था लास्ट में। तो उसने जो बनाया तो कहा कि 14 अगस्त को ही भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हो जाएगा। हम आजाद होने वाले थे 14 अगस्त को ही, लेकिन दोनों के बीच भारत पाकिस्तान को बंटवारे को लेकर के सीमा विवाद वहीं शुरू हो गया, वहीं से हल्ला होने लगा, वहीं से क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो जो है पहले भारत पाकिस्तान के ऊपर तो साइन कर दिया गया था, पाकिस्तान को तो अलग राष्ट्र बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। 14 को बना दिया, 14 तारीख को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, भारत भी 14 तारीख को ही बनाता। लेकिन रात हो गई, बात करते करते, लड़ते झगड़ते, आपसे में सब लड़ने रहेगा, हम ये बनेंगे तो हम वो बनेंगे, आजाद हुआ नहीं हम ये बनेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी क्रांतिकारी का, वो ठीक नहीं लगता। इतिहास के मेरे लिए सब क्रांतिकारी अच्छे हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी थे। कोई भी हमारा राष्ट्र आजाद किया, सबका कंट्रीब्यूशन था, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, कोई भी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, किसी की आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन उसमें कुछ हल्ला करने लगे, ठीक है, कि मैं अभी प्रधानमंत्री बनूंगा, आजाद हुआ नहीं, तो लड़ाई करते, पाकिस्तान कर रहा है मुझे और भाग दो। तो पहले पाकिस्तान को साइन करके अलग रेशन तो बना दिया, अपने आप भारत को जो साइन करेगा तो हल्ला करने लगा अपने में, माउंटबेटन का ले बलैया। ये तो अभी से लड़ने लगा इन लोगों का क्या होगा, ये आजाद कर रहे हैं, ये बढ़िया था, हम गुलाम रखे थे इसको, अभी से लड़ रहा है पद के लिए। तो हल्ला करते 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 जो है रात हो गया, रात में जाकर के साइन हुआ, तो रात 12 बजते बजते क्रॉस कर गया, वो साइन तो हो गया। तो 15 अगस्त बात फरछाया, कब? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त बात होते तो निकल गया, 15 अगस्त को साइन हुआ, इसलिए भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ, पाकिस्तान 14 ने। तो हम भी 14 अगस्त को आजाद होने वाले थे। आई बात समझ में? क्लियर है? बहुत रोचक जानकारी दिया। मेरी जीके जीएस बहुत अच्छी है, कभी पढ़ाऊंगा ना बढ़िया से, देखना, मुझे अभी टाइम नहीं मिलता था। पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी तो घोड़ के पिला दूंगा मैं, पूरा याद है मुझे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मेरे पास क्या होता है कि मैथ इंग्लिश कितना हैवी है, मैं सोच ही नहीं सकता। जैसे ही मैं ज़्यादा उधर फोकस करूंगा, फिर टाइम निकालना पड़ेगा, ये गड़बड़ा जाएगा। और मेन पार्ट क्या होता है, मैथ और इंग्लिश, आप जानते हैं।
ये हार्ड पार्ट होता है, बच्चों को सब ऐसी प्रॉब्लम होती है। चलिए जी, ओके है, चलिए फिर मिलते हैं वोकैबुलरी सेशन में। 5 से 7 मिनट का मैं आपको टाइम दूंगा, तुरंत वोकैबुलरी सेशन के लिए हम आएंगे, ठीक है। चलिए।